दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के अंदर टर्टल के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर समझेंगे टर्टल के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझते हैं पाइथन के अंदर टर्टल पैकेज के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर एजेंडा को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आगे ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एजेंडा देखते हैं और एजेंडा के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज पाइथन टर्टल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग विद पाइथन टर्टल। देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मूविंग अ टर्टल, ड्रॉइंग अ शेप, ड्रॉइंग प्रीसेट फिगर्स, चेंजिंग द स्क्रीन कलर, changing the screen title, changing the turtle size, changing the pen size, changing the turtle and pen color, filling in an image, changing the turtle shape, changing the pen speed, customize in one line, picking the pen up and down, undoing changes, clearing the screen, resetting the environment, leaving a stem, cloning your turtle, using loops and conditional statement, for loop, while loop, conditional statements। और फाइनल हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा टर्टल रेस, जो कि हम गेम की डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप इस सेशन को एंड तक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया एजेंडा, और एजेंडा के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये ट्यूटोरियल जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से अपने ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पाइथन टर्टल। Turtle is a pre-installed Python library that enables user to create pictures and shapes by providing them with a virtual canvas। अब जो आपके पास Turtle है वो Turtle एक pre-installed Python library है जो कि आपके पास यूजर्स को पिक्चर्स या फिर शेप्स क्रिएट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और वो जो है वो आपको एक वर्चुअल कैनवस प्रोवाइड करता है जहां पर ये सारे काम आप कर सकते हो, जैसे कि पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। The on-screen pen that you use for drawing is called the turtle, and this is what gives the library its name। यानी कि आपके पास जो ऑन स्क्रीन पेन होता है वो पेन जो है उसी को हम कहते हैं टर्टल। वो जो है होता है उसको हम कहते हैं टर्टल। जो पेन होता है उसी का नाम होता है टर्टल। एंड दिस इज व्हाट गिव्स द लाइब्रेरी इट्स नेम, और इसी का मतलब है कि उस पेन को हम बोलते हैं टर्टल। In short, the Python Turtle library helps new programmers get a feel for what programming with Python is like in a fun and interactive way। अब ये जो Python Turtle लाइब्रेरी है ये मदद करती है नए प्रोग्रामर्स को कि वो यहाँ पर फील करें कि किस तरीके से Python के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और किस तरीके से Python के अंदर प्रोग्रामिंग करना एक काफी अच्छा फन है और एक इंटरेक्टिव तरीका है। Turtle is mainly used to introduce children to the world of computers। It's a straightforward yet versatile way to understand the concepts of Python। अब टर्टल जो है वो बेसिकली जो है वो यूज किया जाता है चिल्ड्रन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कंप्यूटर की दुनिया को। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड येट वर्सिटाइल वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और वर्सिटाइल तरीका है जिससे जो है हम यहाँ पर जो पाइथन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस मेक्स इट अ ग्रेट एवेन्यू फॉर किड्स टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये जो है ये यहाँ पर एक तरीका प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर एक पहला कदम बढ़वाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की जानिब। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया व्हाट इज पाइथन टर्टल। और ये काफी कमाल का पैकेज है। अभी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में है, जब हम जाएंगे ना प्रैक्टिकली तब आप लोगों को इसको करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग विद पाइथन टर्टल। द फर्स्ट थिंग you will learn when it comes to programming with Python Turtle library is how to make the turtle move in the direction you want it to go। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट थिंग यानी कि जो पहली चीज है आपके पास सीखने के लिए वो ये है कि आप जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि आप Python Turtle लाइब्रेरी के साथ कर रहे हो उसके अंदर किस तरीके से आप टर्टल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो जहां आप चाहते हो। नेक्स्ट, you will learn how to customize your turtle and its environment। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर ये सीखोगे किस तरीके से आप अपने कर्सर जो आपका टर्टल है यानी कि जो आपका पेन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो और उसके एनवायरनमेंट को। मूविंग द टर्टल,
यानी कि टर्टल को मूव करना। देयर आर 4 डायरेक्शन दैट अ टर्टल कैन मूव इन। आपके पास टोटल 4 डायरेक्शंस होती हैं जिसमें आप अपने टर्टल को मूव करवा सकते हो, यानी कि आप जो है उसको हिला सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। द टर्टल मूव्स डॉट फॉरवर्ड और डॉट बैकवर्ड इन द डायरेक्शन दैट इट्स फेसिंग। अगर आप यहां पर डॉट फॉरवर्ड वाले फंक्शन या फिर मेथड को यूज करोगे तो आप जो है यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने टर्टल को मूव करवाओगे, और अगर आप यहां पर डॉट बैकवर्ड मेथड को यूज करोगे तो आप जो है अपने टर्टल को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराओगे। यू कैन चेंज दिस डायरेक्शन बाय टर्निंग इट डॉट लेफ्ट और डॉट राइट बाय अ सर्टेन डिग्री। अगर आप यहां पर इसको चेंज करना चाहते हो उसकी डायरेक्शन के साथ, तो उसके लिए आपको यहां पर जो है डॉट लेफ्ट वाले मेथड को और डॉट राइट वाले मेथड को जो है वो यहां पर देना होगा। इससे जो है आप एक सर्टेन डिग्री में उसको मूव करवा पाओगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज करवा पाओगे। When you run these commands, the turtle will turn right by 90 degree, go forward by 100 units. अगर आप यहां पर इसको रन करोगे इस कमांड को, तो आपके पास जो टर्टल है वो यहां पर राइट जाएगा और यहां पर जाएगा 90 डिग्री में, गो फॉरवर्ड बाय 100 यूनिट्स, और वो जो है 100 यूनिट्स आगे चला जाएगा। टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री एंड मूव बैकवर्ड बाय 100। और अगर आप उसको यहां पर लेफ्ट में मूव करवाओगे, यानी कि टर्न करोगे लेफ्ट में तो 90 डिग्री पे, तो वो जो है वो यहां पर जाएगा बैकवर्ड 100 यूनिट। लेकिन अगर आप इसको राइट में जो है वो 90 डिग्री पे मूव करोगे तो वो फॉरवर्ड जाएगा यहां पर 100 यूनिट, लेकिन जब आप उसको लेफ्ट में मूव करोगे 90 डिग्री पे तो वो जाएगा बैकवर्ड 100 यूनिट्स पे। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर इस कोड को आप देखो तो इसके अंदर आपको दिया गया है टी डॉट राइट, यानी कि आप जो है राइट पे जो है इसको यहां पर मूव करोगे 90 डिग्री पे, उसके बाद फॉरवर्ड पे मूव करोगे, जो फॉरवर्ड है वो यहां पर हो जाएगा 100 यूनिट जो कि आपको ये बता रहा है। उसके बाद लेफ्ट पे आप जो है यहां पर जाओगे 90 डिग्री पे, तो वो जो है बैकवर्ड में आपको जो है वो 100 यूनिट बैकवर्ड चला जाएगा। ओके, तो हमने यहां पर समझ लिया कि किस तरीके से हम यहां पर टर्टल को मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब जो है हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर अपने टर्टल को किन किन तरीकों से जो है वो यहाँ पर मूव करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो यू कैन यूज द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ दिस कमांड्स एज वेल। आपके पास जो कमांड्स हैं उसके शॉर्टेंड वर्जन भी जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये आपके पास है टी डॉट आर टी, यानी कि इंस्टीड ऑफ टी राइट, यानी कि जो शॉर्ट मेथड अभी हमने डिस्कस किए थे कि हम किस तरीके से मूव करवा सकते हैं अपने टर्टल को राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में और आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में। ये जो है सारे आपको यहाँ पर देख रहे हो शॉर्ट हैंड जो आपके पास यहाँ पर मेथड्स है वो भी आपको दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टी डॉट आर टी का मतलब है कि आपके पास जो है आप यहाँ पर अपने टर्टल को राइट के अंदर मूव करोगे। टी डॉट एफ टी का मतलब है कि आप जो है अपने टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। टी डॉट एल टी का मतलब है कि आप जो है अपने यहाँ पर टर्टल को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे। और आपके पास जो टी डॉट बी के है इसका मतलब है कि आप जो है अपने टर्टल को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। तो बस सिंपली पुट आप यूं समझ लो कि आपके पास अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए इन सारे मेथड्स को प्रीवियस स्लाइड्स में, आप देखो टी डॉट राइट, टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट लेफ्ट और टी डॉट बैकवर्ड। तो लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर ये लॉन्ग एंड मेथड को छोड़ के शॉर्ट एंड मेथड पे आ चुके हैं, और यहाँ पर आप शॉर्ट एंड मेथड में इस तरीके से इसको कर सकते हो। You can also draw a line from your current position to any other arbitrary position on the screen। और आप जो है इसके साथ साथ एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो उससे जहाँ पे आप करंट पोजीशन जो है वो आपकी प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा आप एक आर्बिट्री पोजीशन पे जो है स्क्रीन के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। और ये जो है वो यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लीट हो सकता है तब जब आपके पास जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 4 quadrants। द पॉइंट where the turtle is initially positioned at the beginning of your program is 0 by 0। अब जो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन है वो डिवाइडेड है आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स में, और जो आपके पास पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास जो है वो टर्टल इनिशियली पोजीशनड है। मतलब ये कि आपके पास जो पोजीशन होगी टर्टल की उस पॉइंट पर डिपेंड होगी, और यहाँ पर जो बिगिनिंग होगी उस प्रोग्राम की वो होगी 0 by 0 से, यानी कि आपके पास 0 by 0 क्वाड्रेंट है, और ये क्वाड्रेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पर देख रहे हो प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड होम, और ये जो है ये हमारे पास यहां पर कहा जाता है होम। टू मूव द टर्टल टू एनी अदर एरिया ऑन द स्क्रीन यू यूज टू गो टू एंड एंटर द कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस। अगर आप यहां पर टर्टल को मूव करना चाहते हो किसी भी एरिया के अंदर स्क्रीन में, तो उसके लिए आपको जो है वो यहां पर इस मेथड को यूज करना है जो कि है गो टू एंड देन एंटर कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस।
और उसके बाद आपको उसके बाद जो है उस ब्रैकेट में जो आपके पास यहाँ पर पैरेंथेसिस है उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स को दे देना है कि आपको किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है अपने टर्टल को मूव करवाना है अपनी स्क्रीन के अंदर एरिया में। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद यू हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम योर करंट पोजीशन टू द पॉइंट 100 by 100 ऑन द स्क्रीन, यानी कि 100 by 100 जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपने यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग जो है वो यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं। तो आप इस डायग्राम को अंदर देखो कि आपके पास यहाँ पर टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स है और हर एक कोऑर्डिनेट्स में जो है आपके पास यहाँ पर देख रहे हो प्रेजेंट है 4, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 by 0 जो कि आपका यहाँ पर होम है, जो कि आपका होम कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर है कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 एंड कोऑर्डिनेट 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1 में है माइनस यानी कि नेगेटिव x पॉजिटिव y, कोऑर्डिनेट 2 में जो है आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर प्रेजेंट है नेगेटिव x और पॉजिटिव y। कोऑर्डिनेट 1 में है पॉजिटिव y और पॉजिटिव x। कोऑर्डिनेट 3 में जो है वो आपके पास नेगेटिव x और नेगेटिव y है, एंड देन कोऑर्डिनेट 4 में पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव नेगेटिव y। तो ये जो है ये हर एक जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो डिवाइडेड है, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है वो 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड है और ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो टी डॉट होम, यानी कि 0 by 0 कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि होम, और उसको यहाँ पर होम कहा जाता है। दिस इज लाइक अ शॉर्टकट कमांड दैट सेंड्स द टर्टल बैक टू द पॉइंट 0 by 0। इट्स क्विकर देन टाइपिंग टू गो टू। अब यहाँ पर जो शॉर्ट एंड मेथड है या शॉर्ट एंड कमांड है वो सेंड्स करेगा टर्टल को कि वो जो है इन पॉइंट्स के ऊपर चला जाए, और यहाँ पर जो है ये काफी तेज तरीका है उससे जो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस मेथड यूज किया था गो टू। ड्रॉइंग अ शेप। Now that you know the movements of the turtle, you can move on to making actual shape। यानी कि अगर हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे शेप को, यानी कि शेप को ड्रॉ करेंगे, तो उस तरीके से हम जो यहाँ पर समझेंगे कि हम किस तरीके से मूवमेंट्स करवा सकते हैं अपने टर्टल की, और यहाँ पर अपने टर्टल को जो है वो यहाँ पर एक एक्चुअल शेप के अंदर मूव कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाय ड्रॉइंग पॉलीगॉन्स सिंस दे ऑल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस कनेक्टेड एट सर्टेन एंगल्स। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास आप जो है स्टार्ट करोगे अपने पॉलीगन्स को ड्रॉ करना, अपने पॉलीगन्स को ड्राइंग करना, तब जब आपके पास जो है सारे जितने भी आपके पास यहाँ पर जो है एंगल्स हैं वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइंस के अंदर कनेक्टेड होंगे एक सर्टेन एंगल्स पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो t.fd जो कि हमारी शॉर्ट हैंड कमांड है फॉरवर्ड के लिए, उसको हमने यहाँ पर दे दिया है 100। उसके बाद एंगल जो है वो यहाँ पर दे दिया 100। उसके बाद आप देख रहे हो t.rt, इसका मतलब राइट जो कि 90 डिग्री है। उसके बाद आपके पास है fd फॉरवर्ड में भी 100 डिग्री, उसके बाद राइट में 90 डिग्री, फॉरवर्ड में 100 डिग्री, राइट में 90 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर अपने टर्टल को जो कि आपने यहाँ पर डिग्री प्रोवाइड की है उस डिग्री पे आपका टर्टल जो है वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर होता है काफी बेस्ट तरीका कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर अपने टर्टल को पाइथन में मूव करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ड्रॉइंग प्रीसेट फिगर्स। सपोज यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, इफ you attempt to draw it in the same way as you drew the square, then it would be extremely tedious and you did have to spend a lot of time just for that one shape। Drawing preset figures। यहां पर आप देख रहे हो suppose you want to draw a circle। suppose करो कि आप जो एक सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हो, if you attempt to draw it in the same way, और आप जो है यहाँ पर उसको एक अच्छे एक सेम तरीके से जो अटेम्प्ट करोगे कि उसको ड्रॉ करें एक मैनर के अंदर, यानी कि आप जो एक स्क्वायर को ड्रॉ करना चाहते हो, देन इट वुड बी एक्सट्रीमली टीडियस, और वो जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब बहुत ज्यादा टीडियस टास्क होगा, एंड यू डिड हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट फॉर दैट वन शेप, और आप जो उसके एक शेप के अंदर बहुत सारा टाइम जो है अपना स्पेंड कर दोगे। थैंकफुली द पाइथन टर्टल लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर दिस, और आपके पास थैंकफुली है हम कि भाई पाइथन ने जो है हमें टर्टल लाइब्रेरी प्रोवाइड्स की ताकि हम जो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें इस चीज के लिए। यू कैन यूज अ सिंगल कमांड टू ड्रॉ अ सर्कल। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक सिंगल कमांड को यूज करेंगे एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो टी डॉट सर्कल, और यहाँ पर मैंने एंगल दे दिया है 60। उसके बाद टी डॉट एंड देन 20, तो ये जो है मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो चेंजिंग द स्क्रीन कलर, यानी कि हमें स्क्रीन का कलर भी चेंज करना है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट टर्टल ऑलवेज ओपन अप अ स्क्रीन विद अ वाइट बैकग्राउंड। अब बाय डिफॉल्ट जो टर्टल है वो स्क्रीन जो है उसकी ओपन होती है वाइट बैकग्राउंड में। हाउएवर यू कैन चेंज द कलर ऑफ द स्क्रीन एट एनी टाइम यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। आप जो है उसकी स्क्रीन का कलर को कभी भी चेंज कर सकते हो, एनी टाइम जो है उसको चेंज कर सकते हो इस वाले मेथड के साथ। तो आप देख रहे हो टर्टल डॉट बीजी कलर,
और यहाँ पर उसकी कलर का, स्क्रीन का जो आपने कलर दिया है स्क्रीन का, वो दिया है ब्लू। इससे जो है आपकी स्क्रीन बाय डिफॉल्ट व्हाइट होगी, लेकिन आपने ब्लू कलर दिया तो आपकी अब जो है आपकी स्क्रीन हो जाएगी ब्लू। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आता है यहाँ पर पाइथन टर्टल, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो चेंजिंग द स्क्रीन टाइटल। अब यहाँ पर हम लोग किस तरीके से स्क्रीन के टाइटल को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए समटाइम्स यू मे बी वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ योर स्क्रीन। हम कभी कभार जो है यहाँ पर चाहते हैं कि हम जो है अपने स्क्रीन का टाइटल को चेंज करें, तो उसके लिए यू कैन मेक इट मोर पर्सनल लाइक माई टाइटल प्रोग्राम। और आप जो है यहाँ पर एक बहुत ही पर्सनल वे में जो है उसको चेंज कर सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ पर माई टर्टल प्रोग्राम और मोर सुटेबल टू व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, और जिस पे आप काम करना चाहते हो उसके सूटेबल, यानी कि उसके आप सूटेबल हो उसके साथ, तो वो जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। लाइक ड्राइंग शेप विद टर्टल, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो ड्राइंग शेप विद टर्टल। मतलब जो भी आप जिसके साथ काम करना चाह रहे हो वो हेडिंग आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ये चीज जो है वो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। यू कैन चेंज द टाइटल ऑफ योर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। अब हम जो है यहाँ पर अपने जो स्क्रीन है उसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, इस कमांड की मदद से। आप यहाँ पर देख रहे हो टर्टल डॉट टाइटल, यानी कि टर्टल उसके बाद आएगा टाइटल, जिससे आप अपने टर्टल की टाइटल जो स्क्रीन का टाइटल है उसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टाइटल रखा है माई टर्टल प्रोग्राम। उसके बाद चेंजिंग द टर्टल साइज। अब हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर स्क्रीन टाइटल को चेंज कर सकते हैं टर्टल में, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरीके से टर्टल के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द ऑन स्क्रीन टर्टल टू मेक इट बिगर और स्मॉलर। अब यहाँ पर जो है आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हो, अपने साइज को जो है वो डिक्रीज कर सकते हो ऑन स्क्रीन टर्टल की, जो कि आपके पास यहाँ पर बड़ा हो सकता है फिर छोटा हो सकता है। This changes only the size of the shape without affecting the output of the pen as it draws on the screen. Try typing in the following commands. अब यहाँ पर ये जो चेंजेस है ये आप तब कर सकते हो जब आपके पास शेप है, और शेप के अंदर जो है आप यहाँ पर विदाउट आउटपुट अफेक्टिंग, यानी कि आपके आउटपुट को वो अफेक्ट नहीं करेगा, और आप जो अपने पेन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो एक नए स्क्रीन को, एक नए आपके पास साइज को, जो कि आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, टी डॉट शेप साइज वाला जो यहाँ पर मेथड इसको यूज करना है, उसके अंदर आपको यहाँ पर साइज दे देना है, और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो सभी में जो है मैंने डिफरेंट साइज दी थी, उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका टर्टल यहाँ पर साइज उसका स्मॉल, बिग या फिर उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया द टर्टल प्रोग्राम, और हम किस तरीके से सीखा हमने यहाँ पर कि हम किस तरीके से स्क्रीन के टाइटल को चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन के साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट। अब हम यहाँ पर चलेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। चलते हैं और करते हैं इन सभी को इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अभी पाइथन में, और दोस्तों टर्टल के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे, अभी उनको टाइम है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग स्पाइडर के साथ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अभी इनको जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं उन सारी चीजों को जो कि हमने अभी थियोरेटिकली समझी है। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर सीखना है कि हम किस तरीके से टर्टल पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के साथ। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्पाइडर के अंदर किस तरीके से टर्टल पैकेज को जो है वो इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पर सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पर लिखना है पिप, जो कि है एक पैकेज मैनेजर, उसके बाद लिखना है इंस्टॉल, एंड देन उसके बाद पैकेज का नाम जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं टर्टल को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा टर्टल। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको जो वो सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है, या फिर आप यहाँ पर ऊपर रन के बटन पे जो है वो सिंपली क्लिक कर दोगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो एरो का साइन, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो पैकेज है वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो पैकेज है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल होगा उसके बाद फर्दर जो है हम लोग इसके साथ आगे बढ़ के काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है उसके बाद सीखेंगे किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भाई हमारा पैकेज है वो फाइनली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जो है हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और आ जाएंगे नीचे। अभी जो है हमें यहाँ पर अपने पैकेज को इंपोर्ट करना सीखना है। तो अभी जो है हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट टर्टल। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरा पैकेज जो है वो यहाँ पर लोड होकर आ गया है। अब जो है
हम बिल्कुल रेडी है अपने टर्टल पैकेज के अंदर जो सारे टूल्स हैं उनको यूज करके काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें बनानी है एक स्क्रीन। तो स्क्रीन बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं एस यानी कि स्क्रीन जो है यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल बनाता हूं। उसके बाद लूंगा मैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि होगा इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है टर्टल डॉट गेट स्क्रीन फंक्शन को। यहां पर मैं लूंगा गेट स्क्रीन। उसके बाद हमें जो है सिंपली यहां पर देना है पैरेंथेसिस एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहां पर जो है हमने लिख दिया शिफ्ट प्लस एंटर, और अभी जो है यहां पर मेरे पास आ गया है एक एरर, क्योंकि मैंने यहां पर पैकेज मैनेजर जो है उसको यहां पर कमिट कर देता हूं और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास अभी भी जो है वो यहाँ पर आ रहा है एरर इंडेंटेशन। अभी हम करते हैं एग्जीक्यूट। ओके भाई, तो अभी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आएगी यहाँ पर एक स्क्रीन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे कीबोर्ड पे कि मेरे पास जो है वो स्क्रीन आ चुकी है, और यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पर सेंटर में जो एक एरो देख रहे हो, ये एरो जो है उसको कहा जाता है टर्टल। तो अभी जो है हमने यहाँ पर एक स्क्रीन जो है वो सक्सेसफुली बना ली है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर फर्दर। अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे टर्टल को। तो यहाँ पर हम बनाएंगे टी, हमारा एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल। उसके बाद हमें लिखना है टर्टल एंड देन उसके बाद वापस लिखना है टर्टल। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया और अभी जो है हमारी यहाँ पर जो स्क्रीन है वो यहाँ पर आपको मैंने शो करवा दी थी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन को आप देख रहे हो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये हमारी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, और हमने जो है एक स्क्रीन के अंदर अपने इस टर्टल को यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का एरो जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस एरो को कहा जाता है टर्टल। तो ये जो है हमने यहाँ पर एक स्क्रीन को दे दिया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं फर्दर चीजों पे और कुछ और चीजों को जो है वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम अपने टर्टल को मूव करना सीखेंगे राइट, फॉरवर्ड, लेफ्ट और बैकवर्ड। तो उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट जिसमें हमने टर्टल को स्टोर करवाया था उसका नाम जो कि होगा टी डॉट, उसके बाद हमें लेना है राइट मेथड। तो हम यहाँ लेंगे राइट और उसके बाद हमें एंगल देना है। तो एंगल हम देंगे 90, यहाँ पर मैं देता हूं 90। उसके बाद एंटर एंड देन उसके बाद हमें देना है वापस से ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है फॉरवर्ड। यहाँ पर हम देंगे फॉरवर्ड मेथड को। उसके बाद इसमें हमें जो है वो 100 डिग्री प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद हमें देना है टी एंड देन उसके बाद वापस हमें देना है लेफ्ट मेथड को, और इसमें जो है हमें देना है 90 एंड सिमिलरली हमें जो है एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाना है नीचे और यहाँ पर हमें देना है बैकवर्ड। तो यहाँ पर मैं देता हूँ बैकवर्ड। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है 100। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये है टी, जिसमें मैंने टर्टल को स्टोर करवाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है टी राइट, टी फॉरवर्ड, टी लेफ्ट एंड टी बैकवर्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास जिस ऑब्जेक्ट में टर्टल स्टोर है उसका नाम जो कि है टी, उसके बाद राइट मेथड, फॉरवर्ड मेथड, लेफ्ट मेथड और बैकवर्ड मेथड, अकॉर्डिंगली उसके जो एंगल्स हैं वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। आप यहाँ पर देख रहे हो उसके जो एंगल्स हैं वो हमने यहाँ पर दे दिए हैं। राइट के लिए 90 डिग्री, फॉरवर्ड के लिए 100 डिग्री, लेफ्ट के लिए 90 डिग्री एंड बैकवर्ड के लिए 100 डिग्री। अब जो है हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी मैं करता हूँ उसको। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया और मेरे पास जो है कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो एक टर्टल है उसने यहाँ पर मेरे पास राइट एंगल जो है वो बना दिया। आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है ये इसने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो राइट पे जो है 90 डिग्री, फॉरवर्ड पे 100 डिग्री, लेफ्ट पे 90 डिग्री और बैकवर्ड पे 100 डिग्री। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक टर्टल ने हमारे कोड के अकॉर्डिंगली जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शो कर दी और हमें जो है वो यहाँ पर बता दिया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर हमारी सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। अभी जो है हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं और अभी कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के साथ फर्दर काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं देता हूं टी डॉट गो टू मेथड को। उसके बाद मुझे देना है इसमें 100/100। यहाँ पर मैं देता हूं 100/100। उसके बाद हमें देना है शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर मैं देता हूं शिफ्ट प्लस एंटर।
ओके यहाँ पर मैं ओके भाई। तो यहां पर आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है एक 90 डिग्री पे जो एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनकर आ चुका है। और आप यहाँ पर इस टर्टल को देखो तो ये जो है ये हमें यहाँ पर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो टर्टल है वो यहाँ पर इसने शेप जो है वो बना दिया है हमारे लिए। ओके, उसके बाद अभी जो है हमें यहाँ पर देखना है होम। तो यहाँ पर जो है हम देंगे टी डॉट होम। उसके बाद हमें देना है शिफ्ट प्लस एंटर। यहां पर हम देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। यहां पर मैं दे देता हूं। तो यहां पर जो है भाई हमने यहां पर देना है अब होम, और यहां पर जो है हमें इसको देना है ओके। तो यहां पर हमारे पास जो है ये आप देख रहे हो यहां पर टर्टल जो है वो हमारे पास यहां पर बनकर आ चुका है। तो ये हमारी स्क्रीन है जो कि हमारे सामने यहां पर निकल कर आ चुकी है। तो हम लोग जो है अभी यहाँ पर होम पे जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो है हमें फर्दर यहाँ पर काम करना है, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इन्हीं सारे मेथड्स को राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैकवर्ड इनको शॉर्ट हैंड तरीके से किस तरीके से यूज करते हैं वो यहाँ पर अभी हम लोग सीखेंगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेंगे एक शेप को। तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट लगा देता हूँ, और कमेंट के लिए आपको हैश साइन का यूज करना है। और यहाँ पर जो है मैं कमेंट में लिख देता हूँ ड्रॉइंग अ शेप। उसके बाद हमें देना है, यहाँ पर मैं स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं दे दिया ड्रॉइंग अ शेप। उसके बाद हमें जो है वो सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है। उसके बाद एंटर, एंड देन अभी जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर शॉर्ट हैंड मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने टाइटल को स्टोर करा उसका नाम आएगा टी। उसके बाद एफ डी, एफ डी का मतलब है फॉरवर्ड। यहाँ पर मैं देता हूँ एफ डी। उसके बाद इसमें जो है हम दे देंगे 100 डिग्री को, एंड देन एंटर। उसके बाद देंगे टी डॉट आर टी, आर टी का मतलब राइट, इसमें हम दे देंगे 90 डिग्री। उसके बाद एंटर, एंड देन टी। उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एफ डी यानी कि फॉरवर्ड। इसके अंदर भी जो है हम यहाँ पर दे देंगे 100 डिग्री को। उसके बाद एंटर, एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है टी डॉट आर टी यानी कि राइट। उसके अंदर जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है 90 डिग्री को। उसके बाद एंटर, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर राइट जो है वो दे दिया हमने। अब जो है हमें यहाँ पर देना है टी डॉट फॉरवर्ड यानी कि सिमिलरली हमने इसी तरीके से काम जो है वो यहाँ पर करना है। एंटर। उसके बाद हमें देना है टी डॉट आर टी यानी कि राइट, आर टी मतलब राइट, और राइट की शॉर्ट फॉर्म हो गई आर टी। उसके बाद 90 डिग्री, एंड देन लास्ट जो है हमें देना है टी डॉट एफ डी, और हमें यहाँ पर देना है 100। ओके, तो फाइनली भाई हमारे पास यहाँ पर हो गया फॉरवर्ड 100 डिग्री, राइट 90 डिग्री, फॉरवर्ड 100 डिग्री, राइट 90 डिग्री। इस तरीके से सो ऑन हमारे पास चलता आ रहा है। अब जो है हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पर भाई हमारे पास जो है टर्टल है, आप देख रहे हो हमारा टर्टल जो है वो साथ साथ मूव कर रहा है। आप यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो कि हमारा जो टर्टल है वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो है हमारा टर्टल आप देख रहे हो मूव हो रहा है, और हमने जो है इसको मूव किया और हमने एक शेप ड्रॉ किया है जो कि एक स्क्वायर और राइट एंगल ट्राइंगल शेप है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो है ये हमारा स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हमारा जो टर्टल है वो प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पर मूव करता है अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंगली, और हमारा जो शेप है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको बना लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर चलते हैं आगे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं कुछ और चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है स्क्वायर शेप को विद द हेल्प ऑफ टर्टल। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक सर्कल को बनाएंगे। तो सर्कल को बनाने के लिए हमें यहाँ पर देना है, प्रेस करना है एंटर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट टी, उसके बाद हमें देना है सर्कल। तो यहाँ पर मैं दूंगा सर्कल, एंड देन इसके अंदर हमें डिग्री देनी है 60 डिग्री।
और उसके बाद हमें देना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर और उसके बाद अपना रिजल्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो सर्कल है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पर इसके साथ बनकर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने विद द हेल्प ऑफ टर्टल पैकेज हमने सर्कल को भी जो है वो एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर बना लिया है विद द हेल्प ऑफ टर्टल पैकेज। तो इस तरीके से जो है भाई हमारे पास हमने प्रॉपर्ली सर्कल को भी जो है वो बना लिया और स्क्वायर को भी जो है वो यहाँ पर बना लिया। शेपिंग यानी कि हमने जो शेप बनाना था स्क्वायर और सर्कल का वो जो है हमने प्रिसाइजली बना लिया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक डॉट को बनाएंगे सर्कल के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमें देना है एंटर, उसके बाद टी डॉट डॉट, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर उसकी डिग्री जो कि होगा 20। अब जो है हमें सिंपली यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करना है और अब जो है हम रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट और हमारा रिजल्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग इसको देखते हैं। ओके भाई, तो आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर में एक डॉट जो है वो बनकर आ चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो डॉट है वो हमारे पास यहाँ पर बनकर आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब हमने यहाँ पर प्रिसाइजली जो है वो एक डॉट को भी जो है वो यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर डॉट को बना लिया। अब जो है हम लोग फर्दर यहाँ पर जाएंगे आगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इस गैप को कम कर देता हूँ और हम लोग फर्दर कुछ और चीजों को यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो हमने भाई प्रिसाइजली डॉट को भी बना लिया और डिग्री के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर बनकर आ भी गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे जो कि कलर फिल होगा। अभी जो है उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है टर्टल, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर डॉट बीजी, बीजी का मतलब है बैकग्राउंड, यहाँ पर हम देंगे बैकग्राउंड, उसके बाद हमें देना है कलर, बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हमें देना है पैरेंथेसिस और यहाँ पर हमें कलर सेट कर देना है ब्लू। अब जो है हम लोग ने यहाँ पर सेट कर दिया। अब शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और यहाँ पर रिजल्ट को देखते हैं क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हम एक दफा और शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं रिजल्ट को। ओके भाई, तो हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है और हमारी जो कंप्लीट स्क्रीन है वो यहाँ पर ब्लू हो चुकी है। अब अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं, मान लो अगर मैं यहाँ पर रेड करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो कलर को रेड करता हूँ। अब हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर एक दफा और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और हमारी स्क्रीन का कलर आप देख रहे हो यहाँ पर चेंज होके रेड बन चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली अपने कलर को भी चेंज कर दिया है और अपनी पूरी स्क्रीन के कलर को हमने जो है वो यहाँ पर ब्लू से रेड कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर फर्दर नीचे आते हैं और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। ओके, अब जो है हमने यहाँ पर स्क्रीन को जो है वो यहाँ पर स्क्रीन का कलर किस तरीके से चेंज किया जाता है वो भी देख लिया। अब जो है हम लोग यहाँ पर टाइटल को ऐड करना सीखेंगे। तो टर्टल डॉट टाइटल, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर टाइटल जो कि होगा मेरे पास हेलो पाइथन 3। उसके बाद ये मैंने टाइटल दे दिया हेलो पाइथन 3। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर और रिजल्ट देखते हैं। तो अभी तक ऐड नहीं हुआ, इसको हम वापस से शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। यहां पर हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके भाई, तो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर आप मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे देखो तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास जो टाइटल है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है हेलो पाइथन 3। ये हमारी स्क्रीन का टाइटल है जो कि हमने एकदम प्रिसाइजली सेट कर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हेलो पाइथन 3 जो है मेरा टाइटल यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर ऊपर मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे टॉप पे तो आपको यहाँ पर टाइटल देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऊपर देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हेलो पाइथन 3 जो कि हमने इसका टाइटल सेट किया था। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर आगे ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। तो भाई फाइनली हमारा जो यहाँ पर टर्टल का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो भी हो गया है कंप्लीट और इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर टर्टल के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, उसको पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया और सारी चीजें जो है वो हमने प्रैक्टिकली भी देखी और उसके साथ काम करना सीखा। तो फाइनली
हमारा जो सेशन है वो हो चुका है एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल के ट्यूटोरियल्स में। तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ, मिलते हैं आगे आने वाले सेशंस में, तब तक के लिए गुड बाय।